देश में जिस रफ्तार से कर्ज की मांग बढ़ी है उसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि बैंक मांग को पूरा करने के लिए जमा पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में बैंक और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी की तरफ से टर्म डिपॉजिट पर 50 से 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान है। फिलहाल कई बैंकों की तरफ से फिक्स डिपॉजिट पर 7% से ज्यादा का ब्याज दिया जा रहा है और माना जा रहा है कि ब्याज की दर 8% के करीब पहुंच सकती है। महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक लगातार कर्ज को महंगा कर रहा है, लेकिन महंगे कर्ज के बावजूद देश में कर्ज की मांग लगातार बढ़ रही है। 21 अक्टूबर को खत्म पखवाड़े में क्रेडिट ग्रोथ 17.9% दर्ज की गई, यानी कि कर्ज मांगने वालों की जो संख्या है वो करीब 18% की रफ्तार से बढ़ रही है। सर, कितने लंबे चलेंगे बैंक जमाओं पर ये दिन, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद आए हैं, कब तक चलेंगे ये? शुभम, आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में ये भी एक खबर है जिससे हम आज इसको शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब और बचत पर होता है। अभी हमने अपने पर्सनल फाइनेंस सर्वे में आपको बताया कि भारत में अधिकांश बचत, भारत के परिवारों की अधिकांश बचत, करीब 64% बचत बैंकों में रखी हुई, जबकि बैंक से कर्ज लेने वालों का प्रतिशत केवल 11 है। इस परिस्थिति में बैंकों में जमा पर बढ़ती ब्याज दर भारत के जमाकर्ताओं के लिए हमेशा अच्छी खबर होती है, क्योंकि यही एक उनका अकेला रास्ता है जिसके जरिए वो बढ़ती महंगाई से जूझ सकते हैं। अब यहां हम कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देख रहे हैं, महत्वपूर्ण घटनाक्रम देख रहे हैं भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री के भीतर, और उस बैंकिंग इंडस्ट्री के बदलाव को अगर हम करीब से देखें तो हम कुछ आंकड़ों से समझें, पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें। शुभम ने आपको बताया कि भारत में क्रेडिट की ग्रोथ रेट या कर्ज की ग्रोथ रेट लगभग 18% के आसपास है, 17.9% के आसपास है। एब्सोल्यूट नंबर में 21 अक्टूबर का आंकड़ा है, आरबीआई की जो फोर्टनाइटली रिपोर्ट आती है, पखवाड़े की रिपोर्ट आती है, उस हिसाब से माने तो भारत में कर्ज की मांग बढ़कर 129 ट्रिलियन रुपीस पर 128.9 ट्रिलियन रुपीस पर पहुंच गई है, जबकि डिपॉजिट की ग्रोथ रेट केवल 9.5% है और 172 ट्रिलियन रुपीस पर है। और यह बड़ा अंतर है जिसके कारण बैंक गहरे दबाव में है। लेकिन इसे और करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में 7 अक्टूबर वाले पखवाड़े तक आते आते 525 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। यानी बैंकों के पास जितनी जमा आ रही है उससे दोगुनी लगभग ग्रोथ रेट क्रेडिट की है। हालांकि भारत में क्रेडिट का बाजार बड़ा नहीं है, पर रिजर्व बैंक के नियमों के हिसाब से बैंकों को अपनी तरलता बनाए रखने के लिए सीआरआर, एसएलआर और बहुत सारे जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं उस हिसाब से डिपॉजिट के एक स्तर बनाए रखने पड़ते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जबकि रिजर्व बैंक महंगाई नियंत्रण में लगा हुआ है और वो बैंकों को अतिरिक्त पूंजी देने की स्थिति में नहीं है, तैयार नहीं है, भारतीय बैंक एक गहरी दुविधा में फंस गए हैं। और उस दुविधा का फायदा उन सारे जमाकर्ताओं को हो रहा है जो भारतीय बैंकिंग का फायदा उठाते हैं और भारतीय बैंकिंग में बैंकों में पैसा रखते हैं। अब इसे करीब से देखें अगर आप, तो जब से भारत में रेपो रेट में बढ़ोतरी शुरू हुई है, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है और जब से अंतर्राष्ट्रीय महंगाई बढ़ना शुरू हुई है, तब से भारत में रेपो रेट की बढ़ोतरी की तुलना में भारत में अभी कुल जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है जमा पर, वो 115 से 120 बेसिस पॉइंट के बीच है, यानी 1.2% के आसपास है। यानी अभी भारत में जितनी रेपो रेट बढ़ी है उस रेपो रेट की तुलना में कम से कम 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी मौजूदा परिस्थिति में, अगर हम माने कि भारत में ब्याज दरें यहीं बढ़ना रुक जाती हैं, तब भी 50 बेसिस पॉइंट का गैप दिखता है भारत में जमा दरों में और कर्ज की दर में। अभी ब्याज दरें बढ़ती जानी है क्योंकि महंगाई ज़्यादा है और ये माना जा रहा है कि भारत की टर्मिनल रेपो रेट 6.5% के आसपास होगी। यहाँ जहाँ जाकर टर्मिनल रेपो रेट का मतलब है जहाँ जाकर भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकेगी, यानी भारत में आमतौर पर जमा पर ब्याज दर 7% पार का स्तर पार कर चुकी है और अभी 7.5 और 8% के पास जाएगी। और यही वजह है कि हम लगातार हर सप्ताह भारत में बैंकों की तरफ से जमा पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी देख रहे हैं, क्योंकि एक तरह से आरबीआई ने बैंकों से यह कहा है कि अब उन्हें डिपॉजिट जुटाकर अपनी लिक्विडिटी मैनेज करनी होगी, क्योंकि आरबीआई की तरफ से उन्हें कोई नई लिक्विडिटी नहीं मिल पाएगी महंगाई बढ़ाने की स्थिति में। और ये एक बैंकर्स के हिसाब से अगर आप देखें, कर्ज लेने वालों के हिसाब से देखें तो ये परिस्थिति बिल्कुल दूसरी है, पर जमा लेने वालों करने वालों के लिए ये अच्छी परिस्थिति, और शायद अगले 6 महीने से 8 महीने तक ये ब्याज दरें ऊंची रहेंगी और इनका लाभ भारत में जमाकर्ताओं को मिलेगा।